हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3C को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे 21 टू, ठीक है, जितना हो पाएगा, है ना। कोशिश करेंगे कि 40 तक हो जाए, क्योंकि टोटल 66 क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 24। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर √3 है ना, तो यहाँ पर भी एक 3 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पर रूट के अंदर में जो है, सेम रूट के अंदर 3 है ना, तो सेम चीज़ को इस कांस्टेंट टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 8 इंटू 3 बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 8 को क्या लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ तक समझ में यहाँ तक भी आगे कर सकते हैं, यहाँ तक रोक के। ठीक है, तो यहाँ √3 स्क्वायर हो गया। अब जो जो √3 लिखा हुआ इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, √3 को छोड़ दीजिए, मतलब नहीं समझ में आया। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है 2x, √3 को हटा दीजिए माइनस 8। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 2, तो 4 और 2, तो क्या लिखेंगे, इसको -4 करना पड़ेगा, इसको 2, तो -4 में से 2 प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x - 4, और ये क्या हो जाएगा x + 2। सेम चीज़ को यहाँ पर लिखना। अब कांस्टेंट के साथ √3 को लगा देंगे। ठीक है, ये हम लोग का रफ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ सामने ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रफ। तो ये हो जाएगा x - 4 √3, और ये हो जाएगा हम लोग का x + 2 √3। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसके साथ हम लोग √3 को लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20। तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 4 इंटू 5 हो गया। अब इस 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3√5x माइनस 4√5 का स्क्वायर। अब √5 को हटा देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4 लाना है ना हमको, तो 1 इंटू 4। इसमें देखिए -3 लाना है, तो -3 करने के लिए क्या होगा, -4 करना पड़ेगा। 1 में से -4 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x - 4, और ये हो जाएगा x + 1। तो यहाँ पर सेम चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, बस कांस्टेंट के साथ √5 लगा देंगे। तो x - 4 √5, और ये हो जाएगा x + 1, सॉरी यहाँ पर √5 हो जाएगा, x 1 इंटू √5 यानी कि √5 ही होगा, यानी कि x - 4 √5, और हो जाएगा x + √5, क्योंकि 1 इंटू में था ना, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x एक्स स्क्वायर प्लस √x माइनस 24। तो इस 24 को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर √2 है तो √2 लाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर √2 था तो 2 ले आए। अब इस 2 को 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, x + √2 का x माइनस 12 √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रूट को नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। तो 12 को फैक्टराइज कर, 12 को 2 टर्म में स्प्लिट करना है, जिसका आंसर 1 आना चाहिए। तो 4 और 3, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x + 4 और x माइनस 3। ठीक है ना, x + 4 x माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें x + 4 √2, और ये हो जाएगा x माइनस 3 √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 30, तो अंदर में √2 है तो √2 लाने की कोशिश करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 15 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 15 √2 का स्क्वायर, तो √2 को हटाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अब 15 आना चाहिए, प्लस माइनस कैसे 2 आना चाहिए, तो 5 3 जा, ठीक है। तो हमको -2 लाना है, तो -2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 + 3 करना पड़ेगा, तभी तो आएगा हम लोग का -2। तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा x + 3। अब इसको सेम चीज़ को यहाँ लिखेंगे, x माइनस 5 और यहाँ पर √2 कांस्टेंट के साथ लगा देंगे, ठीक है, x + 3 √2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट पेज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156, तो ऐसा क्या करेंगे कि इसको 2 टर्म में स्प्लिट करना है जिसका 1 आना चाहिए, ठीक है। एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 156 का पहले फैक्टराइज कीजिए, तो 2 का 7 जा 2 8 जा, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 जा 6 है ना, 1 7 2 9 जा 18, फिर 3 का टेबल, ठीक है। अब देखो तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 13, तो हम लोग 12 और 13 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आने के लिए क्या होगा, -13 + 12 लेना पड़ेगा, 12 - 30 -1, तो इसका आंसर हो जाएगा x + 12 और ये x - 13, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105, तो 105 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तो है ना 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से जा रहा है ना, तो 5 2 जा 10 5 1 जा, फिर 3 7 जा, ठीक है। हमको क्या लाना है, 32 लाना है, 32 लाना है, ठीक है। तो 32 कैसे आएगा, 5 3 जा 15 5 3 जा 15 और 7 22 आ रहा है ना कि 32, ठीक है। 7 5 जा 35 7 ये 5 है, 7 5 7 जा 35, ये 5 है ना, 5 7 जा 35 में से 3 तो आ तो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, x प्लस हमको क्या लाना है, -35 -32 लाना है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, -35 + 3, ठीक है। तो x + 3 हो जाएगा और ये x - 35। क्वेश्चन नंबर 27 9x स्क्वायर + 18x + 8, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई था 1, लेकिन अब देख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 9 जा 72। अब 72 को किस तरह से प्लस माइनस करेंगे कि हम लोग का 18 आना चाहिए, ठीक है। तो 72 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 का टेबल में 36, फिर 2 का टेबल में 18 फिर 2 का टेबल में 9, फिर 3 3 जा, ठीक है। अब चेक कीजिए 18 लाना हमको, ठीक है, 18, तो 18 कैसे आएगा, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 2 जा 12, देखिए आ गया ना, 6 और 12, तो दोनों को प्लस करने से 18 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, आप देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे x + 6 और ये x + 12, अब लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कब था, जब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, 9x स्क्वायर, ये जो 18 है इसको यहाँ पर तोड़ेंगे, यानी कि 6x + 12x + 8, यानी कि ये जो 2 टर्म है इसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी आएगा उसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉमन क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आ गया, प्लस 3 2 जा 62, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 4 3 जा 12 x 4 2 जा, ठीक है। अब देख सकते हैं 3x + 2 है, तो 3x + 2 और ये 3x + 4, देखिए ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। ये गलत है ना,
ये कब काम देता है, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 था। अभी जितना भी क्वेश्चन किए सब में देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, एक्स स्क्वायर के साथ 1 था। ठीक है, अब नंबर आ गया तो आपको इस तरह से तो लिखना पड़ेगा और वहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, 28 देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, 6x²। क्वेश्चन नंबर 26 है प्लस 17x प्लस 12। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 72, 12 6 72। तो 72 को दो टर्म में ऐसा तोड़िए जिसका 17 आना चाहिए प्लस माइनस करने से। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस में आता है। 12 का टेबल में 36, फिर 2 का टेबल में 36 टाइम्स में आता है 72, और ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 3 जा। ठीक है, देखिए 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 9, 3 3 जा 9 और 2 4 8, तो आ तो गया 9 8 72। तो इसको लिखेंगे किस तरह, 6x² प्लस 8x या फिर 9x प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, 9x प्लस 8x 17 हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, उसी तरह से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x कॉमन आ गया, 3 3 जा 9, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 4, तो 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन। ठीक है, तो 3x प्लस 4 आ रहा बस समझ में। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, 18x² प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, 18x² प्लस 3x, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, हमको 3 लाना है, क्या लाना है 3, तो 3 प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 90, 2 का टेबल में कितना 45, फिर 2 से तो आएगा नहीं 3, 15, फिर 3 5 जा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसमें कितना आ रहा है। तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 29 नहीं आएगा। ठीक है, 3 लाना, 3 है ना, 5 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्वेश्चन सही लिखे हैं 29 का, हाँ ठीक है। अब इसको हम लोग क्या 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हाँ 2 15 और 12, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 15 और 12 में 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लाने के लिए यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा ना 15 में से 12, तो क्या लिखेंगे 18x² माइनस क्या लिखेंगे माइनस 12x प्लस 15x माइनस 10। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे 6x, तो 6 3 जा 18x, फिर 6 2 जा 12, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 5, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10, तो 3x माइनस 2 सेम, तो 3x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 5 आ रहा है बस समझ में। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है 2x² प्लस 11x, 2x² प्लस 11x माइनस 21। ठीक है, ये हम लोग को क्या है क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 42, 42 तो 7, इसको 42 ना, तो 2 का टेबल 2 2 जा 1, फिर 3 7 जा। ठीक है, हमको क्या लाना है 11 लाना है, तो 11 कैसे आएगा 7 3 जा 21, 2 7 3 2 जा 6 और 7 13, 7 2 जा 14, हाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 3 अकेले हो गया, 7 2 जा 14 में से 3 गया तो 11 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या 2x² प्लस यहाँ पर 14 है ना, तो 14x माइनस 3x। ठीक है, तो आगे 11 माइनस 21 है ना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक x बचेगा
प्लस 14x कॉमन चला गया, 14 से 2 कॉमन चला गया तो 7 बचा। फिर यहाँ से उसी तरह से -3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, माइनस कॉमन तो प्लस हो गया, 3 7 जा तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 और 2x माइनस 3, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। ठीक है, फिर 31 में क्या बोल रहा है 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 8 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 8 से 120 ठीक है। 120 को स्प्लिट ऐसा करना है कि 2 आना चाहिए ठीक है, प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो चलिए चेक करते किस में आता है। 2 का टेबल में 16, 2 का टेबल में 30, 2 का टेबल में 15 है ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 का टेबल में 5, सॉरी 3 का टेबल ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हाँ 5 2 जा 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 10 और 12 में 12 और 2 आ रहा है ठीक है। तो 2 क्या लिखेंगे, 12 माइनस 10 करना पड़ेगा तब तो 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 10x फिर प्लस 12x ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि सर आप यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकते थे कि है ना, अब ऐसा भी तो लिख सकते थे 15x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 8 ऐसा भी तो दोनों सेम ही है ना, दोनों से बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा ठीक है ना। हम यहाँ -10 लिखे फिर 12 लिखे, कोई बोलेगा सर 12 लिखे फिर -10, तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्राई कीजिएगा एक बार, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5 3 से 15x माइनस x कॉमन 5 कॉमन तो 2, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 4, 4 3 जा 12x माइनस 2, तो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन आ गया ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी सेम चीज़ है, चेक कर लीजिएगा आप लोग ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है 21x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21, तो इसका 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, यही ना होता है 21 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर 11 आना चाहिए ठीक है, हमको क्या लाना है यहाँ पर 11, तो 11 कैसे आएगा बताइए। तो ये जो है किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर देखिए 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर ये 7 7 जा ठीक है। तो हमको क्या लाना 11, तो 7 7 जा 49 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 40 आएगा ठीक है। 21 7 7 3 जा 21, 11 क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा हम क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं ठीक है, हम क्वेश्चन गलत लिखे 32 में क्वेश्चन में क्या बोला है 21x स्क्वायर प्लस 5x, 21x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ठीक है। हम 30 वाला क्वेश्चन लिख दिया था ना, ये 30 का पार्ट है, ये 32 मतलब 32 का पार्ट था, तो थोड़ा ठीक है। अब 21 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 126 आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करना है कि 5 आना चाहिए ठीक है। तो 2 6 जा 2 3 जा, फिर क्या हो जाएगा 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 7 जा ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 14 और 9, हाँ तो 7 2 जा 14 और ये 9 ठीक है,
तो 5 आ जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 21x² प्लस 14x माइनस 9x माइनस 6। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग 7x, क्या कॉमन लेंगे 7x, 7 3 जा 21 x प्लस x कॉमन 7 2 जा 14, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3, तो 3 3 जा 9x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 3x प्लस 2 दो बार है दोनों टर्म में, तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 7x माइनस 3। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में 24x² माइनस 41x प्लस 12। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 को 12 से, 24 को 12 से, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 2 जा 24, 24 और 4 28। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या ऐसा दो टर्म में तोड़ेंगे कि 41 होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा, ठीक है, फिर 2 7 जा 2, ठीक है, 2 का टेबल में 36 टाइम्स, फिर 2 का 18, फिर 2 का 9, फिर 3 3, 41 लाना हमको ना। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 32, 32 और 9, हाँ 32 और 9 41 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस में लाना है ना, -32 -9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24x², और यहाँ पर क्या लिखेंगे -32x माइनस 9x प्लस 12। ठीक है, अगर आप यहाँ पर -9x -32 लिखते हैं तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा, पहले भी बताएं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 8x कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 8 3 जा 24x माइनस 8 4 जा 32, x बाहर चला गया। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे 3, -3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 3 जा 9x माइनस 4। तो ये देखिए दोनों सेम है, तो अगेन कॉमन 3x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 33 के बाद 34 में क्या बोल रहा है 3x² माइनस 14x प्लस 8, 3x² माइनस 14x प्लस 8। तो इसको हम लोग यहाँ पर 8 3 जा 24 को किस टर्म में तोड़ेंगे कि 49 से 12 2 दिख तो रहा है, कोई चीज़ दिख रहा है तो इसमें मेहनत क्यों करें, है ना। 12 2 जा 24 और दोनों को माइनस करने से -14 आ रहा है, तो लिखते हैं 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, अब हम लोग क्या कॉमन लेंगे यहाँ से 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x बचा माइनस x कॉमन 3 4 जा 12, फिर -2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 ये हो जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है, ये 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में क्या बोल रहे हैं 2x² प्लस 3x माइनस 90। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। अब इसको दो टर्म ऐसा तोड़ना है कि आना चाहिए हम लोग के पास 3। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हम लोग किए थे शायद। ठीक है, चलिए, तो 2 का टेबल में 90, 2 का टेबल में 45, सही है, फिर 3 का टेबल में 15, है ना, फिर 3 का टेबल में 15, फिर 3 5 जा 15। ठीक है, तो हमको क्या लाना है 3 लाना है, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 15 और 12, तो लिखिए इसको 2x²। 15 और 12 दोनों में से किसको लिखेंगे हम इधर, तो 12 को, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर -15 लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, अगर हम लोग यहाँ पर +15 लिखते हैं, ठीक है 15x, और यहाँ पर -12x, तो 3 दिख रहा है -19। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, हम लोग कॉमन मतलब ठीक है, इसमें भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर
जैसे एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 2x + 15, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 6, क्या कॉमन लेंगे, 6 -6, तो 6 × 2 = 12, x प्लस 6 का टेबल 15 बार बना, तो 15 6 से 90 होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो 2x + 15, 2x + 15, तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास x - 6, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके बाय।